नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ट्रेन और प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये यूपीएसआई से रिलेटेड बैच है। इसका जो बेसिक है पहले उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या इसको बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। एक कंसेप्ट होता है सापेक्ष चाल का। क्या होता है? सापेक्ष चाल का। यदि सपोज दैट दो ट्रेनें जिसकी स्पीड s1 और दूसरी की स्पीड क्या है, s2 है, तो सापेक्ष जो चाल होगी, सापेक्ष चाल होगी s1 प्लस s2। अगर अपोजिट आएंगे तो जुड़ जाएंगे। अगर सापेक्ष चाल अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो, अगर ये s1 है और s2 है और s1 इज ग्रेटर देन s2, तो ये सापेक्ष चाल जो हो जाएगी इस कंडीशन में s1 माइनस s2, s1 माइनस s2 हो जाएगी। ठीक है, इस फार्मूला में चाल इक्वल टू दूरी बटा समय हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन से जाएंगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जिसकी चाल ज्यादा होगी कम वाली चाल को उससे घटा देंगे। आगे और समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जिसकी लेंथ L1 है, ये कोई ट्रेन है। ठीक है, ये कोई ट्रेन है और ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति या पोल। ठीक है, व्यक्ति या पोल है। ये मान लीजिए कोई ब्रिज है। क्या है? ब्रिज, ब्रिज या प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म। इसकी लेंथ को हम L2 कंसीडर करते हैं, इसकी लेंथ को हम 0 कंसीडर करेंगे। व्यक्ति की जो ये लेंथ होती है इसको 0, पोल की भी लेंथ को 0 कंसीडर करते हैं। सपोज दैट स्पीड s है, तो जो समय लगेगा, जो ये समय लगेगा वो ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई L1 बाई S1। क्लियर है? यहाँ पर जो समय लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में L1 प्लस L2 बाई S1। क्लियर है? फिर से देख लो। यदि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है और स्पीड S1 है, यदि कोई व्यक्ति या पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी और समय इक्वल टू ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की स्पीड हो जाएगा। यदि यही ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो तो प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई, यानी दोनों की बराबर दूरी तय करेगी। L1 प्लस L2 बाई क्या हो जाएगा, स्पीड। किसकी? ट्रेन की स्पीड। ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। ठीक है, बदलना। ठीक है, तो x है तो ये किलोमीटर को मीटर बना लेते हैं, ये आ जाएगा 100,000 मीटर बटा घंटा को 60 इंटू 60 कर लेते हैं। ठीक है, जब ये वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यूज जैसे 0 से 0 काट देते हैं दो। अब ये बचा कितना, 10, 10 बटा 36, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बटा 18। ठीक है, अब आ जाएगा x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका ये मीनिंग है कि x किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड बदलना है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो जैसे मान लीजिए हमने कहा y मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो y इंटू उल्टा करके कर देते। क्या उल्टा, 18 बटा कितना कर देंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, ये थियरी काम करती है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना। यूनिट का विशेष ध्यान दिया जाएगा, यूनिट। ठीक है, यूनिट का ध्यान दिया जाना, अर्थात मात्रक। क्या, मात्रक का ध्यान, मात्रक का ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे।
पहला क्वेश्चन है 18 किलोमीटर पर घंटा चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। आसान है, अभी हमने बताया था 18 इंटू 5/18, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसको डिटेल समझना है तो देखो, ये 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो 18 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, बटा घंटा को सेकंड में बदलोगे तो 60 इंटू 60 करोगे। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 10 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलो। हमने कहा कि उल्टा कर दो, 10 इंटू 18 बट्टा क्या कर दो, 5 कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर मैच करेगा सेकंड। अब इसको डिटेल चाहते हो तो क्या करोगे, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में बदल देते हैं, 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, अब बटा क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो यह भी आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर मैच हो गया सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है और जिसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। टेलीग्राफ पोस्ट या मैन, ठीक है, को क्रॉस करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो पूछ रहा है कि इनका समय कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो दूरी ट्रेन की लंबाई होगी 100 मीटर। याद रखना टेलीग्राफ पोस्ट की लंबाई 0 होती है, बटा याद रखना ये किलोमीटर पर आवर है तो बदल देना, यूनिट का ध्यान देना। दूरी मीटर में है तो इसका मतलब इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 36 इंटू 5 बटा कितना 18, इससे डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब डिवाइड कर देते हैं 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 10 सेकंड। क्या आ जाएगा 10 सेकंड। कौन सा आंसर मैच किया, तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यदि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 60 मीटर है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और जिसकी लंबाई दिया है कितनी है 60 मीटर, कितना है 60 मीटर। ये ट्रेन है, स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है क मीटर है 90 मीटर, ठीक है। तो डी ये क्या चाहिए हमको, समय, t इक्वल टू डी अपॉन एस, ठीक है, डी अपॉन एस। दूरी तो हमको पता है 60 ये और ये 90, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिए इसलिए इसे प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ देंगे 90। अब नीचे इसको बदल देते हैं, ठीक है, 40 इंटू 5/18, 2 से कट जाएगा क्या 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 20 25 100, 100/9, ये किस में आ गया मीटर पर सेकंड में। डिवाइड कर देते हैं 100/9, ऊपर कितना हो जाएगा 90 या 60 150/100, ये ऊपर होके 9 चला जाएगा, 50 से काटो 3 और ये कितना 2, 9 त्रिक का 27 और 27/2, आंसर आएगा 13.5 सेकंड। 13 क्या 5 सेकंड। कौन सा आंसर मैच किया, सेकंड। कुछ नहीं हमने किया, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, यूनिट का विशेष ध्यान देना है। कितने लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ये ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी और स्पीड को यूनिट बदल देते हैं, बस आ जाएगा आंसर। कितना आंसर आ गया 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो ट्रेन जिनकी लंबाइयां 121 मीटर और 99 मीटर है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, उनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर 32 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। याद रखना यहाँ पे दो ट्रेन दी गई है, ठीक है, दो ट्रेन 121 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 99 मीटर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है, तो एक की स्पीड 40 है और दूसरे की 32 है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालते हैं।
क्या निकालते हैं? सापेक्ष चाल। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। और अपोजिट आएंगे तो जुड़ जाएगा 40 प्लस 32। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर देते हैं, 72 इंटू 5 बटा कितना? 18। 18 चौका 72, 4 पच्चे 20 मीटर पर सेकंड। ये सापेक्ष चाल है। ठीक है, अब हम फार्मूला लगा देते हैं, T इक्वल टू डी अपॉन एस। आने रिलेटिव स्पीड आर एस लिखेंगे। अब दूरी कितना है? 121 और 99। 121 प्लस 99, अब बटा कितना? 20। चलो इसको जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? 121 और 99 अर्थात ये आ जाएगा 220 बटा कितना? 20। डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 11 सेकंड। क्या आ गया? 11 सेकंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो ट्रेन जिनकी लंबाइयां क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर, सेम क्वेश्चन है, और जिनकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर है, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं। देखो डायरेक्शन बदल गया तो कितना समय लगेगा? तो हमारे पास तो डी पता है, 121 प्लस 99 बराबर कितना? 220 मीटर। ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड कितना है? 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 121 है और ये 99 है। तो यह बताओ सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड अब इसमें घट जाएगा, 40 माइनस 32 बराबर आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करो, 8 इंटू 5 बटा कितना? 18। कटेगा क्या? 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8, तो या 20 हो जाएगा, 2 9 18। इतनी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये चाल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें टाइम चाहिए, तो t इक्वल टू डी अपॉन एस कर देते हैं। दूरी तो वही बनी रहेगी, याद रखना, चाहे सेम डायरेक्शन से क्रॉस करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करें, जो दूरी होगी वो सेम ही होगी। 220 और चाल कितना? 20 बटा 90 9। ये इससे कट जाएगा, 11 इंटू 9 बराबर आ जाएगा 99 सेकंड। कितना आ जाएगा? 99 सेकंड। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा मैच किया? पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति जिसे पार करने में 6 सेकंड का समय ले रही है। यदि व्यक्ति चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर बताओ। ठीक है, चलो एक ट्रेन है, देखो एक ट्रेन है, क्या मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी है। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और एक व्यक्ति है और इसकी स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल जोड़ दो, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सापेक्ष चाल होगी। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं क्योंकि ये यूनिट मीटर में है। ठीक है, तो x प्लस 5 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चाल आ गई। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड लिया है। तो t इक्वल टू डी अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये रख सकते हैं फार्मूला। समय दिया 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड दिया है और ट्रेन की लंबाई कितना? 100 मीटर। याद रखना ये 100 मीटर है। इस बात को ध्यान देना कि व्यक्ति की खुद की लंबाई होती नहीं, जीरो मानी जाती है। अब ये वैल्यू स्पीड रख देते हैं, x प्लस 5 इंटू 5/80 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 5/18 इंटू 100। ठीक है, ये इससे काट जाएंगे, 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। ये इस वैल्यू का कैलकुलेशन यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा 5x प्लस 25 इक्वल टू, ये आ जाएगा 300। 5x इक्वल टू, ये ट्रांसफर हो जाएगा 275 आ जाएगा।
x की वैल्यू 5 से डिवाइड कर दो, 275 को 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25। याद रखना x का जो मान आएगा, जो हमने एज्यूम किया है वही आएगा, जो हमने एज्यूम किया है वही आएगा। ये देखो हमने क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे हमने एज्यूम किया था ये एक 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 55 किलोमीटर सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड, 55 किलोमीटर पर आवर। फिर से देख लो, ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल हमें ज्ञात करना है, हमने किलोमीटर पर आवर माना। व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे को क्रॉस करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो सापेक्ष चाल निकाल दिया। अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो जुड़ जाएंगे। चूंकि ये मीटर में है ट्रेन की लंबाई, इसलिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड आ गया। फार्मूला लगा दिया, T इक्वल टू डी अपॉन आर एस। आर एस का मतलब रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल, 6 इक्वल टू 100 बाई एक्स प्लस 5 इंटू 5/18। इसे सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू आई वो जो हम जिस यूनिट में कंसीडर किए हैं वही वैल्यूज होगी, तो आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यदि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 210 मीटर है और 122 मीटर, यदि एक ट्रेन है 210 मीटर और 122 मीटर लंबे दो ब्रिज को क्रॉस करने में 25 सेकंड और 17 सेकंड का समय ले रही है, तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक ट्रेन है, ध्यान से देखना, ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, हमें स्पीड निकालना है, स्पीड है और दो ब्रिज दे रखा है। क्या दे रखा है, दो ब्रिज। एक ब्रिज की लंबाई दे रखा है 210 मीटर और एक की लंबाई दिया है 122 मीटर। ठीक है, ठीक है, 122 मीटर। ठीक है, और इस बात को ध्यान देखना, ये डायग्राम बड़ा ध्यान से देखना। ये दिया है एक ब्रिज मान लिए 210 है, दूसरा ब्रिज इसी के पैरेलल मान लो, मान लेना 122। ठीक है, अब बताओ ये डिफरेंस करो कितना आ जाएगा। 210 से 122 घटाओगे तो ये 8 बचेगा, 10 यहाँ 10 से 88 मीटर आएगा। ये 88 मीटर जो दूरी है, ये जो 88 मीटर दूरी है और रिमेनिंग टाइम, इसे कितना लगा है, 25 सेकंड, और ये कितना लगा है, 17 सेकंड। ठीक है, तो 25 से 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25 से 17 घटाओगे तो आ जाएगा 8 सेकंड। ये इतना क्या है, मीटर। तो ये जो बची हुई दूरी बचे हुए समय में तय करेगी, तो चाल आ जाएगी यहाँ से, चाल बराबर 88/8, 88 बटा क्या, 8, बराबर 11 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई भाई। ये 210 मीटर है, ये 122 मीटर है, चाल तो ट्रेन की बदलेगी नहीं, दो दो लंबे ब्रिज को क्रॉस कर रही है, पहले को 25 सेकंड, दूसरे को 17 सेकंड। जो बची हुई दूरी है बचे हुए समय में तय करेगी, तो चाल आ गई बस। ठीक है, फिर चाल बराबर हम लिख सकते हैं दूरी। मान लीजिए प्लेटफॉर्म, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, इसको क्रॉस करा दें, इसको क्रॉस करा रहे हैं, तो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई यल मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी मान लेते हैं, यल। ट्रेन की लंबाई एल मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म, इस एक प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं 210। अब बटा क्या कर देते हैं, चाल, क्या समय, इसको 25 सेकंड। अब हमें ट्रेन की लंबाई निकालने जा रहे हैं, ये चाल दिया है 11, अब मल्टीप्लाई कर दे, 25 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 275, और यल प्लस 210, एल का मान 275 माइनस 210, और एल का मान आ जाएगा 65 मीटर। क्या आ जाएगा, 65 मीटर। क्लियर है, फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई एक ट्रेन है, दो ब्रिज दिए गए हैं, देखिए 210 मीटर, 122 मीटर, लंबे ब्रिज को क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपसे चाल और ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये 65 मीटर और 11 सेकंड। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से फिर देखना, 9th नंबर है। कह रहा है एक ट्रेन है जो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 18 सेकंड में क्रॉस करती है, जबकि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल क्या हो। देखो यहाँ पे 162 मीटर है और कितना, 18 सेकंड लगा, और 120 मीटर है, 15 सेकंड लगा। ठीक है,
अब बताओ ये कितनी शेष दूरी है, कितना समय है, 3 सेकंड। यही 3 सेकंड में और रिमेनिंग दूरी कितनी घटाओ 120 से, ये 2 हो जाएगी, ये 4 42, यानी ये 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय कर रही है, तो चाल हो जाएगी 42/3, कितना है 14 मीटर पर सेकंड, बस आ गया। फिर यहाँ से तो स्पीड आ गई, फिर हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं, यल है, चाल पता है 14 है, इस ब्रिज को मान लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म को मान लेते हैं 120 मीटर है, इसको कितना समय लगा है, 15 सेकंड लगा है, तो ठीक है, तो हम लगा देते हैं T = D/S, ठीक है, तो टाइम कितना लगा है, 15, दूरी कितना है, ठीक है, अब दूरी में दोनों दूरी 120 ये, अब प्लस ये एल, ट्रेन की लंबाई एल, तो ये जाएगा 120 प्लस एल, चाल पता है आपको, चाल कितना है 14, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 प्लस एल, 14 में 15 का मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, 15 इकाई 15, 15 अच्छा 21, तो यल का मान आ जाएगा 210 से 110 घटा देते हैं, 210 से 120 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 90 मीटर, कितना आ जाएगा 90 मीटर, आंसर आ जाएगा ये नहीं 90 और 14, ये नहीं लास्ट वाला, 90 और 14 मीटर पर सेकंड, यानी ट्रेन की लंबाई 90 मीटर और जो चाल होगी 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 120 मीटर लंबी ट्रेन 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ से चाल निकाल देते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, ट्रेन दिया है 120 मीटर, प्लेटफॉर्म दिया है 80 मीटर, ठीक है, तो चाल निकाल लेते हैं, 120 प्लस 80, समय दिया है 20 सेकंड, तो 200 अब बटा कितना 20 कट जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, हमें ट्रेन की चाल पता होगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, वही ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितना है 120 मीटर, 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो समय T = याद रखना, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं जोड़ोगे, क्योंकि व्यक्ति पूरे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी खड़ा होगा, सिर्फ उसकी लंबाई को 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 120, अब बटा चाल वही रहेगी 10, इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 12 सेकंड, क्या आ जाएगा 12 सेकंड, कितना आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, क्लियर है, उस तरह कर दोगे तो 12, ठीक है, 23 सेकंड आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।